अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि जिन पत्थरों को अता की थी हमने धड़कनें, उनको जुबान मिली तो हम पर बरस पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और परवेज़ खटक साहब के दरमियान जो क्लैश हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का जो वो इजलास था इत्तेहादियों के साथ, उसमें परवेज़ खटक साहब ने अपनी तोपों का रुख इमरान खान साहब की जानिब मोड़ा और उनको हत्वे तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आप जो वज़ीर आज़म हैं वो आज मेरी वजह से हैं, जो आपको हुकूमत मिली वो मेरी वजह से मिली। उन्होंने एक बार फिर इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया और उन्होंने कहा कि आप जिस मनसब के ऊपर फायज हैं वो आज मेरे मरहून मिन्नत हैं। उसका उनका जो डायरेक्टली कहने का मकसद था वो ये था कि जो इमरान खान साहब को दूसरी बार खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली, सूबाई हुकूमत मिली, वो मेरी वजह से मिली। मैंने डिलीवर किया, मैंने गवर्नेंस को जो है वो बेहतर करके दिखाया, मैंने अवाम के जो वो बुनियादी हकूक़ हैं उनको पूरा करके दिखाया, मैंने अवाम का ट्रस्ट गेन किया, जिसकी वजह से आपको दूसरी बार खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत मिली। इससे पहले भी परवेज़ खटक साहब जो हैं वो 2 दफ़ा इमरान खान साहब को यही तड़ी लगा चुके हैं और वो डायरेक्टली तौर पर इमरान खान साहब को इस बात के ऊपर ब्लैकमेल भी कर चुके हैं कि आपको अगर चाहूँ तो आपको वज़ीर आज़म ना रहने दूँ। उन्होंने कहा कि मैं अगर चाहूँ तो इमरान खान की हुकूमत 1 सेकंड में जो है वो गिरा दूँ। दूसरी जानिब उन्होंने जब दूसरी धमकी लगाई थी, वो एक दफ़ा नाराज़ अरकान को अपने साथ ले गए थे असम्बली में और उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ जो नाराज़ अरकान है वो राब्ते में है और मैं चाहूँ तो इस हुकूमत को चलता कर दूँ। ये जो सारी बातें परवेज़ खटक साहब ने की हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात किस बात पर थे इसके ऊपर भी बात करते हैं। और इमरान खान साहब को जो डायरेक्टली तौर पर उन्होंने ये तड़ी लगाई, इमरान खान साहब ने जब उनकी ज़ुबान से ये बात सुनी, जब परवेज़ खटक साहब ये बात कर रहे थे कि जी मैं चाहूँ तो आपको वोट ना दूं, मैं चाहूं तो जी आपको 1 सेकंड में फारग कर दूं, ये सारी बातें वो पहले भी कर चुके हैं। लेकिन खैर उन्होंने ये जो बात की कि मैं चाहूं तो आपको वोट ना दूं, तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि जी आप मुझे ब्लैकमेल ना करें, अगर आपको इतने ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप अपोजिशन को आकर कहें कि वो आकर गवर्नमेंट कर ले और वही आकर हुकूमत संभाल ले। जिस पर परवेज़ खटक साहब ने कहा कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गैस भी बनती है, बिजली भी बनती है, लेकिन हम ऐसा बदनसीब जो है वो सूबा है कि ना हमें गैस मिल रही है ना हमें बिजली मिल रही है। और दूसरी बात के लोग जो हैं वो तंग आ चुके हैं। सर्दियों के अंदर जो गैस की बदतरीन लोड शेडिंग है उससे लोग तंग आ चुके हैं, जिसके ऊपर हमाद अजहर साहब बोले, वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर साहब इजलास के अंदर बोले, जिसके ऊपर परवेज़ खटक साहब ने उनको शटअप कॉल दी और उनको कहा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, कीप योर माउथ शट, तुमसे बात नहीं हो रही, तुम अपने काम से काम रखो। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बात कर रहा हूँ, मैं उस शख्स से बात कर रहा हूँ जिस शख्स से मैंने जो है वो जवाब लेना है, तो मुझे डिक्टेट ना करो। जिसके ऊपर हमाद अजहर साहब को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में चुप करवाया गया और उन्होंने कहा कि हमाद अजहर साहब के बारे में परवेज़ खटक साहब ने कहा कि इस शख्स को इस वजारत का कोई जो है वो इल्म नहीं है, कोई इसको अता पता नहीं है और इसको आपने ये वजारत दे दी है। जिसके ऊपर खैर बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मा गर्मी भी देखने को मिली। इजलास में तल्ख कलामी भी हुई, शदीद जो है वो गर्म माहौल देखने को मिला और अरकान जो है वो एक जानिब तो वो चुप भी करवाते रहे। लेकिन ये जो मामला था इसके ऊपर जी वज़ीर आज़म साहब माजी में कहा करते थे और माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये स्टेटमेंट्स जारी करते थे कि अगर मुझे मेरी पार्टी के अंदर से उठकर कोई ये शख्स कह दे कि आप जो है वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फायज नहीं है, आपके ऊपर जी ये आपसे हमें ये गिला ये इख्तलाफ है, और कोई मुझे उठकर ये कह दे कि यू आर नॉट सूटेबल फॉर दिस पोस्ट, तो मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन करके फ़ौरन जो है वो इस्तीफ़ा दे के घर चला जाऊँगा। अब इमरान खान साहब इखलाकी जुर्रत करें और परवेज़ खटक साहब के जायज़ मुतालबात पर इस्तीफ़ा पेश करें और उसके बाद वो घर चले जाएँ, तो फिर लोग कहेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो देखें जी मॉरली तौर पर उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया। लेकिन इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम और उनके लिए जो दर्द सर है वो ये है कि उनकी अपनी जमात के रुकन परवेज़ खटक साहब ने उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, जबकि अदम एतमाद की तहरीक तो अपोजिशन ने लानी है ना। तो अदम एतमाद की जो बात जो कर रहा हूँ मैं, उनकी अपनी जमात के अंदर से उनके अपने रुकन ने, एक सीनियर रुकन ने, एक जमात के सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने उनके ऊपर से अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तो इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहने का जो अखलाकी जवाज़ है वो खो चुके हैं। वो इसलिए खो चुके हैं क्योंकि माजी में वो ये कहा करते थे कि अगर मुझे कोई ये कह दे, मेरे पर इल्ज़ाम आ जाए, मेरी वजह से जो है वो किसी की दिल आज़ारी हो, तो वो मुझे उठकर ये कह दे कि जी आपसे ये काम नहीं हुआ एंड यू आर नॉट सूटेबल फॉर दिस पोस्ट, तो मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दूंगा।
उन्होंने ये बात की और परवेज खटक साहब जो हैं वो इजलास में बहुत ज़्यादा बोले, शदीद गर्मा गर्मी भी देखने को मिली। परवेज खटक साहब जो हैं वो एक जानिब तो ये बात कर रहे थे, दूसरी जानिब जो तल्ख जुमलों का तबादला हो रहा था इसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप वोट दें या ना दें, मैं किसी भी धमकी में नहीं आऊँगा। परवेज खटक साहब ने कहा कि मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं जायज़ मुतालबात के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो जायज़ मुतालबात हैं उनके ऊपर बात कर रहा हूँ कि ना गैस है ना बिजली है, इस टाइम जो है वो गरीब रो रहा है। और उन्होंने कहा कि जब हम अपने हलकों में जाते हैं तो लोग सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि भाई सर्दियों में गैस कहाँ गायब हो गई है, गैस की बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि लोग जो है वो हमारा इस्तकबाल करते हैं, गलत अल्फाज में हमारा इस्तकबाल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। ये सारी बातें जो उन्होंने की, इसमें जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बताने जा रहा हूँ। ये जो इजलास था, इस इजलास के अंदर इत्तेहादियों को भी शामिल किया गया, लेकिन एक इत्तेहादी रुकन जो बहुत सीनियर रुकन है, जो बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, वो इस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का 15 से 20 मिनट इंतज़ार करते रहे। उनके आने से पहले उन्होंने इंतज़ार किया, वज़ीर आज़म साहब नहीं आए, वो नाराज़ होकर चले गए। उसके बाद जी तारक बशीर चीमा भी चले गए, मोना सलाई भी चले गए। मैं उस रुकन की बात करने जा रहा हूँ जो चकवाल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रुकने कौमी असम्बली हैं। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहिबजादे चौधरी सालक हुसैन साहब वो इजलास में नहीं शरीक हुए, वज़ीर आज़म साहब से नाराज़ होकर चले गए और उन्होंने 15 से 20 मिनट इमरान खान साहब का इंतज़ार किया। अब ये जो इजलास हो रहा था, इस इजलास में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ कि इस इजलास में, ये जो इजलास हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अपने इत्तेहादियों के साथ, इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टोटल जो है वो 38 अरकान जो हैं वो गैर हाजिर थे। टोटल 38 अरकान गैर हाजिर थे और इत्तेहादियों को मिलाकर जो मजमूई तादाद बनी इस इजलास के अंदर वो 142 बनी। जबकि हुकूमत के जो नंबर गेम्स हैं, जो हुकूमत का अपने इत्तेहादियों के साथ मिलाकर जो नंबर गेम्स बनती हैं वो 181 के करीब बनते हैं, 180 या 181 के करीब जो है वो फिगर बनता है। लेकिन इस इजलास में आप समझ लें कि 38 अरकान जो हैं वो गैर हाजिर थे, 142 का फिगर आया हुआ था और 38 अरकान गैर हाजिर थे। जबकि हुक्मरान जमात को इस बात की भी परेशानी लाहक हो गई कि वो 38 अरकान क्यों हाजिर नहीं हुए, और उन 38 के 38 अरकान का तल्लुक हुक्मरान जमात से था। वो हुक्मरान जमात के मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, वो नहीं आए। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हुक्मरान जमात की पार्लिमानी पार्टी जो इत्तेहादियों के साथ इजलास हो रहा था उसके अंदर 38 अरकान का गैर हाजिर रहना, ये मामला बहुत मशकूक है। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उनको, अब एक जानिब जो परवेज़ खटक साहब ये बात कर रहे हैं, इसमें देखें, ये मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जो ज़ुबान लगी है वो ज़ुबान इस बात पर नहीं लगी कि कहीं से इशारा आया है या कहीं से जो है वो कोई फ़ोन आया है। ये ज़ुबान इस बात पर लगी है कि लोग अब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब से ना तो महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना ही उनसे जो है वो बेरोज़गारी कंट्रोल हो रही है, ना ही उनसे मुल्क की मईशत ठीक हो रही है। तो जिसके ऊपर उनके अरकान असम्बली को अब इस बात का मालूम हो चुका है कि अगर यही हालात रहे तो अगले इंतखाबात में बड़ी मार पड़ेगी। अपने हलकों में जाएंगे तो लोग हमारा जूतों से इस्तकबाल करेंगे, छितरों से इस्तकबाल करेंगे, और उनको पता है कि अगर महंगाई ही कंट्रोल ना हुई तो हमारा जो स्लोगन था, जो हमारा नज़रिया था, उसकी मुखालफत तो हम खुद कर रहे हैं, हम अपने नज़रिए के मुखालिफ जा रहे हैं। जबकि इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले जो बुलंदोबाग दावे किए थे वो बिल्कुल उससे नफ़ी काम कर रहे हैं। और अगर उनके अरकान असम्बली को मालूम है कि अगर ये सब कुछ ना हुआ तो इससे हमारा खुद का जो इमेज है और हमारी खुद की जो क्रेडिबिलिटी है वो बड़ी बुरी तरह मुतासिर होगी। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं परवेज़ खटक साहब ने, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारा जो प्रोसेस है इसके अंदर मैंने आपको बताया कि महंगाई बहुत बड़ी वजह है। महंगाई की वजह से लोग तंग हैं, बेरोज़गारी की वजह से लोग तंग हैं, गैस नहीं मिल रही, लाइट नहीं आ रही, तो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो रही। तो परवेज़ खटक साहब इसलिए जो है वो इस इजलास में इतना बोले। और उसके बाद आप सबको पता है कि इमरान खान साहब की जमात में जो बेशतर अरकान असम्बली हैं वो भी महंगाई को सबसे बड़ी वजह करार देते हैं। मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो महंगाई को करार देते हैं। नूर आलम खान साहब ने महंगाई को सबसे बड़ी वजह करार दिया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं। इमरान खान साहब के चैम्बर में जी बुलाया गया, परवेज़ खटक साहब को बिठाया गया और उसके बाद
फिर परवेज़ खटक साहब के टीवी के ऊपर स्टेटमेंट चले तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, मीडिया ने उसको बात बना दिया, जबकि बहुत बड़ी बात थी। परवेज़ खटक साहब ने इजलास में बैठकर बरमला उनसे इख्तलाफ किया इस बात का कि इमरान खान साहब को चाहूँ तो वोट ना दूँ। उन्होंने तड़ी लगाई, बदमाशी लगाई, जबकि उनके जो अपने भाई हैं लियाकत खटक साहब, फिर उनके जो अपने भांजे हैं वो पहले ही कोई पीपल्स पार्टी में चला गया, कोई नून लीग में चला गया। तो परवेज़ खटक साहब भी जो थोड़ा वो वक्त रह गया वो पूरा कर रहे हैं, उसके बाद वो भी किसी जमात से इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे। लेकिन परवेज़ खटक साहब ने ये जो धमकियां दी हैं उसके बाद वो, आप सबको पता है कि ये सारा जो उनका तोपों का रुख था इमरान खान साहब की जानिब था। ये तो अभी ट्रेलर था, अभी जब इसकी पूरी मूवी चलेगी तो आप सबको नजर आएगा कि इस जमात के अंदर जो है वो क्या खेल तमाशे हो रहे हैं। इनके अपने अरकान असेंबली जो हैं इनसे किस हद तक खाइफ हो चुकी हैं, क्योंकि महंगाई सबसे बड़ी वजह है। और इनके बाज़ अरकान असेंबली जो वैसे ही गैर हाजिर थे, 38 अरकान, उनको तो पता चल चुका है कि अगले इलेक्शन में जो सफ़ बंदी करनी है उस हवाले से वो अपने मुस्तकबिल का फैसला बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनकी गल जो है वो वध गई है मुख्तारिया। तो वज़ीर आज़म साहब की गल वध गई है मुख्तारिया, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। और अब इमरान खान साहब को खुद इस बात का इतराफ़ कर लेना चाहिए कि वो अपनी जमात में बतौर वज़ीर आज़म के मनसब का जो ओहदा है उसका इखलाकी जवाज़ वो खो चुके हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।